हेलो दोस्तों, बुद्धाय नमः गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो वह आपको मिल सके। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को मनुष्य के दुखों का कारण समझा रहे थे कि मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, और सभी शिष्य उनकी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तब बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है इच्छा या कामना, और दूसरा मनचाही बात पूरी ना होना। मनुष्य जब कोई इच्छा करता है तो उसके प्रति इतनी आसक्ति निर्माण कर लेता है कि जैसे बस वही इच्छा ही उसकी जिंदगी है। लेकिन जब वह इच्छा पूरी नहीं होती या फिर मनचाही बात नहीं होती या अनचाही बात हो जाती है तो उस गहरी आसक्ति की वजह से इतना दुखी हो जाता है जैसे उसका पूरा जीवन ही समाप्त हो गया। इच्छा करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन इच्छा हो मगर सही होनी चाहिए और नैतिक मूल्यों के हिसाब से होनी चाहिए, और उसके प्रति कोई भी आसक्ति अर्थात लगाव नहीं होना चाहिए। कामना के कारण अभाव की प्रतीति होती है और अभाव से मन में तनाव उत्पन्न होता है, और मन का तनाव ही दुख है। मन का स्वभाव है कि उसे जिस वस्तु की कमी या अभाव लगता है वह उसकी तरफ खींच जाता है। और हम सबका अनुभव है कि यदि शरीर का कोई अंग ज्यादा समय तक एक ही दिशा में खींचा रहे तो उसमें दर्द उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार यदि मन बहुत समय तक एक ही वस्तु की कामना पर केंद्रित हो जाए तो दुख उत्पन्न हो जाता है। फिर बुद्ध इसे एक कथा के माध्यम से शिष्यों को समझाते हैं कि एक नगर में एक सेठ था। उसे एक साल उसके व्यापार में 5 लाख का मुनाफा होता है, फिर भी वह दुखी है। उसकी सेठानी उसे बार बार पूछती है, आपके दुखी होने की मुझे कोई भी वजह नजर नहीं आ रही, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? यहां तक कि व्यापार में इस साल 5 लाख का मुनाफा भी हुआ है। लेकिन सेठ का लॉजिक ही अलग है। वह कहता है, भाग्यवान, तुझे व्यापार के गणित का कुछ अता पता नहीं है। मुझे इस साल पूरे 5 लाख का नुकसान हो गया है, क्योंकि मुझे इस साल व्यापार में 10 लाख का मुनाफा कमाने की कामना थी और साल के अंत तक सिर्फ 5 लाख का मुनाफा हुआ। तो हुआ न पूरे 5 लाख का घाटा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिर्फ कामना की वजह से ही मुनाफा भी घाटा बनकर सेठ के दुख का कारण बना हुआ है। फिर बुद्ध आगे कहते हैं, मनुष्य के दुख का सार्वभौमिक कारण है सुख। जरा गौर करके देखो, आज जो तुम्हारा दुख है कल वो तुम्हारा सुख था। किसी से प्रेम किया, बड़ा सुख पाया, फिर उससे बिछड़ना हुआ, सुख समाप्त हो गया। किसी वस्तु की कामना की, कल्पना में कितना आनंद पाया कि जब वो पास होगी तो ये करूंगा, ऐसे दिखावा करूंगा। वस्तु नहीं मिली, आनंद समाप्त हो गया। किसी पद की अभिलाषा रखी, मेहनत की, दिन रात एक किया, सोचा प्रतिष्ठा मिलेगी, पद का मद चढ़ेगा, असफल हो गए, सब सपने टूट गए। अब जहां कोई चीज हो और वो समाप्त हो जाए तो खाली जगह भरने के लिए कुछ तो आएगा ही। सुख समाप्त होगा तो दुख आएगा, आनंद समाप्त होगा तो अवसाद चढ़ेगा, सपने टूटेंगे तो हताशा होगी। तो एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, फिर दुख का उपचार क्या है गुरुवर? क्या प्रेम न किया जाए? क्या कामनाएं न की जाए? क्या स्वप्न न देखे जाए? तब बुद्ध कहते हैं, नहीं, लेकिन जब सुख में हो, आनंद में हो, मद में हो तो होश में रहो। सुख भोगो लेकिन पूरे होश में, और ये जानो कि दुनिया की हर एक चीज अस्थाई है। बुद्ध कहते हैं, सम्यक हो जाओ, यानी सुख और दुख में एक समान रहो। तुम चाहे सुख में रहो या दुख में, हमेशा याद रखो ये वक्त भी गुजर जाएगा। फिर सभी शिष्य बुद्ध से कहते हैं कि है गुरुवर, अब हमें समझ में आ गया कि मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी इच्छाएं एवं कामनाएं हैं, जो निरंतर उसके दुख का कारण बनी रहती है। तो फिर गुरुवर, इसका समाधान क्या है? तो बुद्ध कहते हैं कि इच्छाओं के कारण होने वाली पीड़ा से मुक्त होने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। संतोष का अभ्यास, जो हमारे पास है उसमें संतोष ढूंढने का अभ्यास करना। संतोष हमें हमारे वर्तमान में खुश रहने की कला सिखाता है। ध्यान और योग, ध्यान और योग के माध्यम से हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना और मानसिक शांति की प्राप्ति करना। आत्मस्वीकृति, अपने आप को जैसे हम हैं
वैसे स्वीकार करना और अपने जीवन में आत्मस्वीकृति को बढ़ावा देना। सहज जीवन शैली। सरल और सहज जीवन शैली अपनाना जिससे हमारी इच्छाओं में कमी आए और हम वास्तविक सुख की अनुभूति कर सकें। धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन। धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं का पालन करना जिससे हमें इच्छाओं के त्याग और आत्मिक शांति की प्राप्ति हो सके। फिर बुद्ध कहते हैं कि इन उपाय से हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं और सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। इस कथा से यह सीख मिलती है कि मानव इच्छाएं और उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न पीड़ा का चक्र एक जटिल और व्यापक विषय है। इच्छाएं हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन उनका अत्यधिक महत्व और उन पर आधारित जीवन हमें असंतोष, दुख और पीड़ा की ओर ले जाता है। संतोष, आत्मस्वीकृति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के माध्यम से हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं और सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे बुद्ध के विचार हर व्यक्ति तक पहुंचे।